हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 61 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पेज चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्सिमम लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआ लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में जैक जिम से बोल रहा था, ओए तू हंस क्यों रहा है, तुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है कि तू कैसी सिचुएशन में फंस चुका है। वहाँ जेम्स बोलता है, लगता है तुम काफी खतरनाक हो, लेकिन तुम्हारी चैन खुली है। और अब वो जैसे ही नीचे देखता है तभी जियो को याद आता है कि ये जेम्स की वही ट्रिक है जिससे उसने अपने एक दोस्त को मारा था। जियो बोल रहा था, जैक ऐसा मत करना। और वहाँ जेम्स सीधा जैक के फेस पे हमला करने जाता है। जैक वहाँ पर उस अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेम्स की लात वहाँ पर जियो ने पकड़ ली थी। वहाँ जियो बोल रहा था, मुझे मेरा बैंक अकाउंट वापस कर दो। और अब वहाँ पर जैक जेम्स को एक जोर का पंच मार देता है और इस वजह से वहाँ पर जेम्स पूरी तरीके से घूम जाता है। और अब जियो नीचे गिरा हुआ था। जैक उसे बोल रहा था, जियो तुमने काफी अच्छा काम किया। वहाँ जेम्स जमीन पे पड़ा हुआ था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। वहाँ जैक जेम्स का कॉलर पकड़ के बोलता है, तुम जियो का उसका अकाउंट वापस दे दो। वहाँ जेम्स बोल रहा था, क्या ये कोई मजाक है, तुम दोनों पार्टनर हो, अभी हमारी फाइट अच्छे से हुई नहीं है, मैं तुमसे एक बार दोबारा लड़ना चाहता हूँ। और वो वहाँ हंसने लगता है। वहाँ पर जियो बोलता है, तुम मेरा बैंक अकाउंट मुझे वापस दे दो, तुम ऐसे लोगों को पागल क्यों बनाते हो। वहाँ जेम्स बोल रहा था, धोखा, मैंने कौन सा धोखा दिया। और वहाँ जियो बोलता है, क्या तुम अभी भी सच नहीं बोलोगे। और अब वहाँ जेम्स बोलता है, जब तूने मुझे अकाउंट दिया मैंने उसके थोड़ी देर बाद ही तेरा अकाउंट बेच दिया था। और ये अकाउंट उसने तब बेचा था जब वो पुराने एपिसोड्स में एक जगह पे हल्का हो रहा था और उसके पास एक बुढ़ा आया था और वहाँ उस जगह पे लिखा हुआ था कि हम लोग बैंक अकाउंट खरीद रहे हैं और ये एक तरह का जोहान के गैंग का इलीगल काम होता है। और वहाँ जेम्स बोल रहा था, मुझे इस स्कैम के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, अगर तुम्हें तुम्हारा अकाउंट वापस चाहिए तब तुम उन लोगों से जाके मिलो। वहाँ जैक जेम्स का कॉलर पकड़ के बोल रहा था, जल्दी बता तूने वो किसे बेचा है। वहाँ जेम्स हंस के बोल रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता है, उस एड में जो नंबर था मैंने बस कॉल करके उसे बेच दिया। और जियो तुमने ही तो बोला था कि मैं इस बैंक अकाउंट को जैसे मन वैसे यूज करूं। और अब वहाँ जैक बोलता है, मुझे जल्दी उनका नंबर बता। जेम्स बोलता है, तुम चाहो तो मेरे मैसेज चेक कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हें नंबर मिल जाएगा। और अब जियो जेम्स का फोन चेक करता है, वहाँ उसे उसका नंबर मिल जाता है और वहाँ वो कॉल करता है, लेकिन वहाँ वो जिसे फोन कर रहा था वो नंबर लगता ही नहीं है। और अब वहाँ पर जेम्स बोल रहा था, तू पागल है क्या, ऑफ कोर्स वो नंबर लगेगा नहीं अब, क्योंकि वो लोग जो काम करते हैं उसके लिए वो फेक फोन यूज करते होंगे। तुम्हारी वजह से मुझे $1200 मिले जियो, तुम्हारा शुक्रिया। तुम चाहो तो हम उन $1200 को आधा आधा बांट सकते हैं। वहाँ जियो सोच रहा था, अब मेरे पास मेरा बैंक अकाउंट वापस लेने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। और अब वहाँ जैक के पास एक आइडिया था और अब वो दोनों के दोनों पीसी कैफे पे दोबारा आ जाते हैं और वहाँ उनके साथ बाकी सारे लोग भी होते हैं। वहाँ जो ही बोल रही थी, जियो अब क्या हुआ, तो वहाँ जैक बताता है कि ये बेवकूफ दोबारा मुसीबत में पड़ गया है और हमें इसकी अब हेल्प भी करनी होगी, क्योंकि बैंक और साइबर क्राइम वीकेंड पे काम नहीं करते, तो इतने समय में जो भी स्कैम होगी उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। और वहाँ अब जैक बता रहा था, सबसे पहले जिनके साथ भी स्कैम हुआ है वो सैटरडे संडे तक उनकी संख्या काफी बढ़ जाएगी और जो पुलिस है वो मंडे से ही कोई प्रोसेस करेगी। और उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन किया तब उन्हें सिर्फ और सिर्फ जियो का नाम ही मिलेगा। इस वजह से जियो को जेल भी हो सकती है, क्योंकि अपना अकाउंट किसी को देना ये भी एक क्राइम है। तो इस वजह से हमें उन स्कैमर्स को जल्दी ही पकड़ना होगा। वहाँ जोई बोल रही थी, जियो बेवकूफ, तुम कहीं जाके मर जाओ। और वहाँ पर जोई जियो को बहुत ज्यादा ताने मार रही थी। और तभी वहाँ जैक सबको अपना प्लान बताता है, तो वो बोलता है अंत में, तो इस प्रकार हम उन स्कैमर्स को पकड़ लेंगे। और वहाँ पर मीरा बोलती है, लेकिन जैक ये सब करने का कोई तरीका है, आखिर हम उन स्कैमर्स को पकड़ेंगे कैसे। और अब वहाँ जैक बताता है कि जो वो फोन वाला केस था उसमें मुझे जितने भी नंबर मिले मैंने उन सब से ये सारी ईमेल आइडिया निकाली है
वो एक ही अकाउंट के साथ बहुत सारी ईमेल एड्रेस को यूज करते हैं और वो साथ ही साथ अपना फेक फोन भी यूज करते हैं। वास्को बोल रहा था, जैक तुम तो जीनियस हो। और तो अब वो लोग उन ईमेल आईडियो को आपस में बांट लेते हैं और इंटरनेट पे सर्च करते हैं। और अब वहाँ वास्को बोलता है, सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, क्या आप मुझे एक और बार बता सकते हो? जैक बोलता है, सिपाही तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम वापस घर जा सकते हो। तो दोस्तों चलो अब हम सब अपना काम शुरू करते हैं। और अब वो सबके सब वो आईडी सर्च करने लगते हैं और बहुत सर्च करने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। और वहाँ जैक बोलता है, सच में ये काफी अजीब है, मेरे इस प्लान को काम तो करना चाहिए था। और वहाँ जोई बोलती है, अगर वो लोगों को पागल बना रहे तब ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई सुराग पीछे छोड़े। और वहाँ मीरा बोलती है, कोई बात नहीं, ये तो हमारा पहला ही प्लान था, तो जैक हमारा अगला प्लान क्या है? लेकिन वहाँ जैक अपनी मुंडी झुका के बोल रहा था, मेरे पास अब कोई प्लान नहीं है। और वहाँ जोई बोल रही थी, जैक पूरे स्कूल में लास्ट आता है, तुम लोग उससे इतनी उम्मीद नहीं कर सकते। और अब वहाँ जीहो डरते हुए चिल्ला के बोलता है, तो अब मैं क्या करूँ, क्या कोई और रास्ता नहीं है? वहाँ जोई बोलती है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें बस बैंक खुलने का अब इंतजार ही करना है और वहाँ जाकर तुम्हें अकाउंट फ्रीज कराना है, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। वहाँ जियो सोच रहा था, अब सब खत्म हो चुका है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और अब वहाँ पर उन लोगों के बगल में ही कोजी भी बैठा हुआ था, वो इन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। तो अब इन सब के बाद वो वहाँ बोलता है, तो तुम लोग कैसे हो? मुझसे अब तुम लोगों का ये रोना धोना और सुना नहीं जा रहा था, क्या तुम दोबारा से किसी मुसीबत में पड़ गए हो? पिछली बार भी मैंने तुझे बचाया था, तू अपनी गलतियों से कब सीखेगा और तू अपनी ऐसी घटिया जिंदगी जीता कैसे है? वहाँ जैक बोलता है, कोजी। और अब वहाँ कोजी अपने मन में सोच रहा था कि सबके सब फैशन डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं और वहाँ वो जे को याद करते हुए सोच रहा था, ये सबके सब बंदर है जिन्हें ये अमीर लड़का पालतू जानवरों की तरह रखता है। वहाँ पर अब जैक बोलता है, कोजी तुम ऐसे बात करना बंद करो और हमारी अब हेल्प करो। वहाँ पर अब कोजी बोलता है, जी हो, वैसे तो मैं इस काम के पैसे लेता हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हारी मदद फ्री में कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम आगे जाके मेरे जरूर काम आओगे। तो बस मुझे यही पता लगाना है कि तुम्हारे साथ स्कैम किसने किया है। तो अब से मैं अपना रियल प्लान स्टार्ट करूंगा। और यहीं पर आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना है। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट। देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील शेयर मत करना, आखिर डील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।